आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि यहाँ फिजिक्स का हम मॉडल पेपर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका अभी हम सेट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। सेट 1 का सेक्शन सी पार्ट को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आज हम सेक्शन सी पार्ट का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बोला है डिस्कस करने के लिए। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर को आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझना हो तो हमारे साथ बने रहें। आइए समझते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को। तो फुल वेव रेक्टिफायर को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि रेक्टिफायर क्या चीज होता है। तो पहले रेक्टिफायर को हम लोग समझते हैं। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट। अर्थात तो वैसा विद्युत उपकरण जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। तो आप लोग को पता होगा कि रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और एक को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए ये कहा फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो पहला बात तो दिमाग में आप ये रखेंगे कि रेक्टिफायर क्या चीज होता है जो एसी करंट को डीसी में बदलता हो। तो पहले एसी करंट के बारे में थोड़ा सा जान लें कि एसी करंट आखिर होता है क्या। हम यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाए हैं एसी करंट का। ये देखिए हमारा एसी करंट का नेचर होता है। तो एसी करंट कहेंगे किसको, तो टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदले। देखिए यहाँ पे यहां से यहां तक का टाइम हुआ तो ये क्या है प्लस, फिर यहां से यहां तक का टाइम ये क्या हो गया माइनस। और साथ ही साथ में अगर हम इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर ले तो टाइम के अनुसार देखिए इस पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड ये है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया, फिर घट रहा है, फिर घट रहा और यहाँ पर घटते घटते कितना हो गया जीरो। उसी प्रकार से फिर नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ा बढ़ा और फिर क्या हो गया बढ़ा, फिर यहां से फिर घटना क्या हो गया शुरू हो गया और घटते घटते यहाँ पे आ गया कितना हो गया जीरो। तो एसी करंट में क्या होता है कि टाइम के साथ उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या चीज होता है चेंज होता है। तो ये एसी करंट होता है हमारा। उसके बाद में ये हमारा क्या हो गया डीसी करंट। डीसी करंट का विशेषता क्या चीज होता है कि टाइम के साथ ना तो उसका डायरेक्शन बदलेगा ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। देखिए अगर मान लेते हैं कि यहां से यहां तक अगर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां पर भी कितना 2 ही, यहां पर भी कितना 2, यहां पर भी कितना 2। इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा और साथ ही साथ में इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। तो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं डीसी करंट। तो वैसा विद्युत उपकरण जो एसी मतलब ऐसा वाला करंट को जो बदल करके हमको ऐसा वाला करंट में दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टिफायर बोला जाता है। तो आप बातों को ध्यान में रखेंगे कि जो इस तरह के करंट को रेक्टिफायर, तो जो ऐसा नेचर वाला करंट को हमको बदल करके ऐसा नेचर वाला करंट में दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टिफायर। तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी करंट को डीसी करंट में बदल करके देता है। तो अब ये समझेंगे कि आखिर सर इसका हमको क्यों जरूरत पड़ गया, डीसी करंट का क्यों जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसा विद्युत उपकरण होता है जिसमें हमको डीसी करंट का जरूरत पड़ता है। जैसे अगर हमको अपना मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है तो एसी करंट से चार्ज नहीं हो सकता, उसके लिए क्या चाहिए डीसी करंट। इसीलिए कभी कभी हमको डीसी करंट का भी जरूरत पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि एसी से हम लोग डीसी में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर का हम यहाँ पर सर्किट बनाए हुए हैं। तो आप इन सर्किट को देख सकते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो आप कहेंगे कि सर ट्रांसफार्मर का क्या काम है। तो आप लोग को पता होगा कि ट्रांसफार्मर का जो काम किया जाता है वो वोल्टेज को या तो बढ़ाने के लिए किया जाता है या तो घटाने के लिए किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं। तो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। एसी करंट को बढ़ाना हो चाहे एसी करंट को बढ़ाना हो चाहे घटाना हो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर एक लोड है जिसको चाहिए ओनली 20 वोल्ट चाहिए डीसी, 20 वोल्ट डीसी चाहिए। और मान लेते हैं कि हमारा एसी जो सप्लाई है वो आ रहा है 220 वोल्ट। तो ये जो यहां पर हमारा लगा हुआ है एक लोड जो लगा हुआ वो केवल उसको कितना चाहिए 20 वोल्ट डीसी चाहिए, लेकिन हमारा आ रहा क्या 220 वोल्ट एसी आ रहा है। तो पहले ट्रांसफार्मर की मदद से इसको हम कम करेंगे। कम करने के बाद मान लेते हैं कि हम कर दिए 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट हमारा क्या हो गया एसी हो गया। अब हम इसको डीसी में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। अगर हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाते तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा हुआ है इस वोल्टेज को हम कम नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर लगा करके जितना वोल्टेज को बढ़ाना हो चाहे घटाना उस अनुसार से हम वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं और घटा लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का क्या काम रहेगा। तो यह ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी करंट। एसी करंट को बढ़ाने और घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं। अब यहाँ पे ये समझे कि यहाँ से हम एसी सप्लाई दिए, ये मान लेते हैं कि हमारा एसी सप्लाई है और यहां से हम एसी सप्लाई को ये इसमें दे रहे हैं। अब एसी सप्लाई का नेचर क्या चीज होता है कि टाइम के अनुसार से ये क्या होता है इसका पोलैरिटी चेंज होते रहता है। कभी हाफ
साइकिल के लिए देखिए, ये हाफ साइकिल में ये क्या है प्लस, और ये हाफ साइकिल में क्या चीज है माइनस। तो अगर मान लेते हैं कि यहां से हम एसी करंट देंगे तो हाफ साइकिल के बाद इसका नेचर क्या चीज होता है, चेंज होते रहता है। एक बार बनेगा प्लस तो एक बार क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां से एसी करंट सप्लाई किए फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो चीज है ये हमारा क्या चीज है, पॉजिटिव आया, इधर से क्या आया नेगेटिव। क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये इसका जो साइकिल होता है वो टाइम के अनुसार से क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में हम मान लिए कि पी हमारा क्या चीज है, पॉजिटिव, और क्यू हमारा क्या चीज है, नेगेटिव। अब देखिए यहां पर क्या चीज है कि यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर में दो तरह का डायोड का इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखिए यहां पर पहला डायोड है और यहां पर क्या है, दूसरा डायोड। तो डायोड आपको पता होगा कि डायोड किसको कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जब हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड। तो डायोड बेसिकली में कुछ है नहीं, पी टाइप और एन टाइप को जब हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड। और ये डायोड का हमारा क्या चीज है, सिंबल है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर एक डायोड है और यहाँ पर भी एक क्या चीज है, डायोड है। जब हम इसमें एसी सप्लाई करेंगे तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम मान लिए कि ये क्या बन गया, प्लस, और ये क्या बन गया, माइनस। अब देखिए यहां से इस तरह से सर्किट को हम कंप्लीट किए। तो इन बातों को पहले ध्यान से समझें कि जब फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में ये प्लस है और ये क्या चीज है, माइनस है। आपको पता होगा कि डायोड में ये किसको सूचित करता है, पी को, और ये किसको सूचित करता है, एन को। उसी तरह से ये किसको सूचित करता है, पी को, और ये किसको सूचित करता है, एन को। अब एक बात बताइए कि जब पहला हाफ साइकिल में ये प्लस है ना, तो प्लस हमको प्लस वाला चीज किससे जुड़ा हुआ है, पी से जुड़ा हुआ है। और यहां पर ये देखिए कि ये माइनस वाला किससे जुड़ा हुआ, पी से जुड़ा हुआ है। तब ये बताइए कि ये P जुड़ा हुआ प्लस से और यहां पर P जुड़ा हुआ है माइनस से फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में, तो ये पहला डायोड किसके जैसा बिहेव करेगा, फॉरवर्ड वाइज के जैसा बिहेव करेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि P को अगर हम प्लस से जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, फॉरवर्ड वाइज बन जाता है। और अगर P को हम माइनस से जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, रिवर्स वाइज बन जाता है। तो यहां पर देखिए फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में ये P हमारा किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है, और ये P हमारा किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड, पहला डायोड हमारा किसके जैसा काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज के जैसा काम करेगा, और दूसरा डायोड किसके जैसा काम करेगा, रिवर्स वाइज के जैसा काम करेगा। तो फॉरवर्ड वाइज में अगर कोई डायोड काम करता है तो क्या करता है कि वो अपने अंदर से करंट को अलाउ करता है जाने के लिए। इसका मतलब ये तो अपने अंदर से करंट को अलाउ करेगा जाने के लिए, लेकिन ये रिवर्स वाइज में हो गया, इसलिए ये अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि यहां से अगर करंट को फ्लो होना है तो यहां ये तो अपने अंदर से करंट को गुजरने के लिए देगा, लेकिन ये अपने अंदर से करंट को गुजरने के लिए नहीं देगा। तो इस बात को आप ध्यान से समझे फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में। अच्छा एक बात को और यहां पर आपको ध्यान से ये समझना है कि आप देखें यहां पे कि ये प्लस है और ये क्या चीज है, माइनस है। तो जो प्लस रहता है उसका पोटेंशियल क्या चीज होता है, हाई होता है, और जो माइनस होता है उसका पोटेंशियल क्या चीज होता है, लो होता है। इट मींस अगर हम ये बात कर लें कि ये पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या चीज है, हाई, और ये पॉइंट क्यू का पोटेंशियल क्या है, लो, तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, तो करंट ऑलवेज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा उच्च विभव से कहां फ्लो करता है, निम्न विभव की तरफ फ्लो करता है। तो इन दोनों पॉइंट में पी और क्यू में कौन सा हमारा हायर पोटेंशियल है, P हमारा हायर पोटेंशियल है और Q हमारा लोअर पोटेंशियल है। अब बोलिएगा कि सर यहां पर एक पॉइंट तो C भी है, इसका पोटेंशियल क्या है। तो आप ये ध्यान से समझें कि जो C का जो पोटेंशियल है वो Q का पोटेंशियल से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये जो C पॉइंट जो है हमारा वो Q से थोड़ा सा क्या चीज है, ऊपर है। तो अगर इन दोनों में पूछा जाए कि सबसे कम पोटेंशियल किसका है, C और Q में अगर कंपेयर किया जाए कि सबसे कम पोटेंशियल किसका है, तो सबसे कम पोटेंशियल है Q का, और C का जो पोटेंशियल है वो Q का पोटेंशियल से थोड़ा सा क्या चीज है, ज्यादा है। तो अगर एक बात बताइए कि अगर यहां से विद्युत धारा को फ्लो होना हो तो वो सबसे निम्न पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए सोचेगा। इसका पोटेंशियल मान रहे यहाँ P है और यहाँ क्या है, C है, तो इन दोनों में हम मान ले रहे हैं कि C का पोटेंशियल कम है, लेकिन C से भी कम पोटेंशियल किसका है, Q का है। इसलिए विद्युत धारा को अगर प्रवाहित होना रहेगा तो कहां से कहां जाने के लिए सोचेगा, वो सोचेगा एकदम नीचे वाला पोटेंशियल की तरफ हम प्रवाहित हो, तो P से किधर जाने के लिए सोचेगा, Q की तरफ जाने के लिए सोचेगा। तो अब देखिए फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या कंडीशन होता है, इन बातों को आप ध्यान से समझें। अब यहां से विद्युत धारा का प्रवाह होना क्या हुआ, शुरू हुआ, यहां से करंट आ रहा है, हम डायरेक्शन भी बता दे रहे हैं, यहां से करंट आ रहा है, ये करंट यहां से ऐसे करके आया और ये करंट यहां से ऐसे करके आ रहा है। अब ये करंट यहां से ऐसे करके आया, जैसे ही करंट यहां पे पहुंचता है, जैसे ही करंट यहां पे पहुंचता है ना, तो
तो करंट को दो गो रास्ता दिखता है। अब करंट को दो गो रास्ता दिखता है, करंट ये सोचता है कि हम यहां से ऐसे करके जाएंगे, देखिए ये रास्ता यहां से ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये करंट ये सोचता है कि हम अपना सर्किट को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। लेकिन करंट को एक बात और भी दिखता है ना कि इसका जो पोटेंशियल है ये सी पॉइंट का, अगर यहां से हम ऐसे करके आए, करंट को ऐसे करके लाए, तो ये देखिए करंट कहां पर आएगा, सी पॉइंट पर आएगा। तो ये करंट सी पर आ रहा, अगर यहां से ये करंट सीधे ऐसे करके पार होकर के यहां से ऐसे करके आएगा तो कहां पे आएगा, क्यू पे आएगा। तो अब ये बताइए कि करंट किधर जाने के लिए सोचेगा, तो सोचेगा सी की तरफ कि क्यू की तरफ। तो करंट सोचेगा क्यू की तरफ जाने के लिए। अब एक बात बताइए कि जैसे ही करंट यहां से ऐसे आने के लिए सोचता है, ये करंट ये सोचता है कि हम यहां से ऐसे करके आए, लेकिन ये जो है हमारा ये जो हमारा डायोड D2 है वो करंट को अलाउ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये कैसा बायस में हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, और रिवर्स बायस में कहा था कि हम करंट को जाने के लिए नहीं देंगे, हम अपने अंदर से तुमको प्रवाहित होने के लिए नहीं देंगे। तो इसके कारण से करंट इधर नहीं जा पाता। तो अब बताइए कि इन दोनों में निम्न पोटेंशियल पर कौन था, क्यू पर था। तो पहले तो करंट इधर आने के लिए सोचा, लेकिन ये बोलता है कि हम अपने अंदर से तुमको जाने के लिए नहीं देंगे, तो फिर करंट यहां से क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। और इससे कम पोटेंशियल पर कौन है, सी पर है। तो करंट ये सोचता है कि हम सी पॉइंट पर किसी तरह से पहुंचे। तो अब ये बताइए कि सी पॉइंट पर करंट को पहुंचना है, तो करंट को सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता, ये करंट फिर दोबारा ऐसे करके गया, देखिए यहां पर आया, और फिर ये देखिए करंट इस तरह से बहना क्या होता है, शुरू होता है, ये यहां से ऐसे आया, और ये हमारा यहां से ऐसे आया, और फिर ये देखिए यहां से ऐसे आया, और ये ऐसे आया, और ये लोड से होते हुए, ये लोड से क्रॉस किया, और होते हुए ये देखिए इस तरह से आया, और ये हमारा ऐसे आ रहा है, और ये हमारा ऐसे, और ये हमारा ये इस तरह से आया, और ये इस तरह से आया, और यहां पे पहुंच गया। अब देखिए ये अपना सर्किट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इन बातों को ध्यान से समझें पहले। अब इन बातों को आप ध्यान से इस प्रकार से समझें कि मान लेते हैं कि यहां से पानी को प्रवाहित होना है, और इस तरह से पाइप बिछा होगा। तो अब ये देखिए कि ये तो एकदम हाई पोटेंशियल पर है और एकदम निम्न पोटेंशियल पर है, तो पानी किधर जाने के लिए सोचेगा, एकदम निम्न पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए सोचेगा। तो अगर हम पानी को फ्लो होने का रास्ता दे हैं ना, तो पानी यहां से सोचेगा कि हम यहां से ऐसे करके और यहां से ऐसे करके और यहां से ऐसे करके हम चले जाए। लेकिन अगर यहां पर मान लेते हैं यहां पर रास्ता बंद है, यहां से पानी जा ही नहीं सकता, तो अब पानी किधर से जाने के लिए सोचेगा, इससे कम, इससे थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल पर कौन है, सी। ये एकदम कम पोटेंशियल पर था, इसलिए पानी सोचा कि पहले हम इधर से प्रवाहित हो जाए, लेकिन इधर से रास्ता ही बंद है, तो फिर पानी कैसे जाने के लिए सोचेगा, पानी सोचेगा कि फिर यहां से हम ऐसे जाए, ये सोचेगा, फिर यहां से ऐसे वापस जाए, ये देखिए ऐसे जाएगा पानी, फिर ऐसे जाएगा पानी, और इसी तरह से आकर के, इसी तरह से आकर के ऐसे आएगा, और यहां से ये इसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो जिस तरह से पानी पहुंच सकता है उसी तरह से हमारा करंट भी पहुंच सकता है। इन बातों को बहुत आप इजी वे में समझें कि अगर मान लेते हैं कि यहां से हम पानी को प्रवाहित करने के लिए सोचे, तो पानी यहां से ऐसे आएगा और इधर से जाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन ये रास्ता बंद है, तो पानी कैसे जाएगा, यहां से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे आएगा, क्योंकि ये रास्ता बंद है तो इधर जाएगा नहीं, तो फिर यहां से ऐसे जाएगा, ये देखिए ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, और सी पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से हमारा करंट पहुंचता है। अब यहां पर ये देखिए कि लोड में जो हमारा करंट है वो कैसे कैसे जा रहा है, ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है हमारा क्या चीज, एन। तो किधर से किधर गया, एम से किधर गया, एन की तरफ। अब यहां से देखें करंट किधर से किधर गया, एम से गया एन की तरफ। तो ये फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में ये कंडीशन होता है। तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या चीज हुआ, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो किधर से किधर है, एम टू एन है। तो अब यहां पर अगर हम बात कर ले कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये हुआ कि D1 से करंट गया लेकिन D2 से करंट नहीं गया। तो चलिए यहां पे बना ले कि D1 से करंट गया लेकिन D2 से करंट नहीं गया। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये कहानी हुआ। अब सेकेंड हाफ साइकिल में क्या चीज होता है कि एसी का नेचर तो होता है कि चेंज हो जाता है उसका पोलैरिटी। अब सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये जो प्लस था वो क्या बन जाएगा, माइनस, और ये जो माइनस था वो क्या बन जाएगा, प्लस। तो सेकेंड हाफ साइकिल का अगर हम कंडीशन लेते हैं तो फिर सेकेंड हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ साइकिल में ये हो जाएगा माइनस और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब ये देखिए कि जब ये माइनस बना और ये क्या बन गया, प्लस। अब देखिए माइनस किससे जुड़ रहा है, पी से जुड़ रहा है, और यहां पर प्लस किससे जुड़ रहा है, पी से जुड़ रहा है। तो जब ये माइनस पी से जुड़ रहा है तो ये डायोड D1 डायोड किसके जैसा बिहेव करेगा, तो D1 डायोड जो है वो रिवर्स बायस के जैसा बिहेव करेगा। और उसी तरह से यहां पर ये D2 है, ये D2 किससे जुड़ गया, प्लस से जुड़ गया। तो D2 अगर प्लस से जुड़ गया तो ये अब क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस, और ये क्या बन गया, रिवर्स बायस। तो फॉर सेकेंड हाफ साइकिल के लिए D1 जो है वो हमारा
हमारा बन जाता है रिवर्स बायस, और D2 जो है वो हमारा क्या बन जाता है, फॉरवर्ड बायस। तो अब ये देखिए ये क्या बोलेगा, अब ये सोचेगा कि हम अपने अंदर से करंट को फ्लो होने के लिए नहीं दें, लेकिन ये क्या सोचेगा कि हम अपने अंदर से करंट को फ्लो होने के लिए दें। अब यहां पर देखिए हाई पोटेंशियल और निम्न पोटेंशियल कौन हो गया। अब इससे पहले वाला कंडीशन में ये प्लस था और ये क्या था, माइनस था, तो ये हाई पोटेंशियल था और ये क्या था, निम्न पोटेंशियल था। लेकिन दूसरा वाला कंडीशन में ये देखिए क्या हो गया, हमारा ये हमारा Q जो है अब क्या हो गया, Q हमारा हो गया प्लस और P जो है वो P हमारा क्या हो गया, माइनस। तो फॉर सेकेंड हाफ साइकिल में ये हो गया हमारा उच्च विभव हाई पोटेंशियल, ये हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, निम्न पोटेंशियल हो गया। फिर करंट किधर से किधर फ्लो होने के लिए सोचेगा, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये करंट ये सोच रहा है ना कि हम यहां से ऐसे करके निकले और हम लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएं, तो यहां से करंट तो ऐसे करके निकलता, ये करंट को अलाउ करने के लिए देता, ये करंट यहां से ऐसे गया, ये करंट यहां से ऐसे जाएगा, और ये सोचेगा कि हम पी की तरफ जाएं, यहां से ऐसे करके निकलेगा और ये सोचेगा कि हम पी की तरफ जाए, लेकिन ये करंट को अलाउ नहीं करता, क्योंकि सेकेंड हाफ साइकिल में ये क्या बन गया, रिवर्स बायस बन गया, और बोलता है कि हम अपने अंदर से करंट को गुजरने के लिए नहीं देंगे। तो करंट जब इस रास्ते से नहीं जा सकता है तो इससे कम पोटेंशियल पर कौन है, सी है ना। तो अगर इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इससे थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल पर, सॉरी P और C में थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल किसका है, C का है। तो अगर इधर से करंट नहीं प्रवाहित हो सकता तो करंट किधर आने के लिए सोचेगा, जो इस साथ थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल पर है, मतलब C की तरफ जाने के लिए सोचेगा करंट। तो अब ये देखिए यहां से करंट ऐसे करके निकलेगा, यहां से करंट ऐसे करके निकलेगा, चूंकि ये P की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि ये करंट को अलाउ नहीं करता है, तो ये कहां से जाएगा, ये यहां से, फिर ये देखिए करंट इधर से निकलेगा और करंट यहां से ऐसे करके जाएगा, और ये यहां से करंट ऐसे करके आएगा, और ये करंट यहां से ऐसे करके जाएगा, और ये फिर ये करंट यहां से ऐसे करके गया, और ये करंट यहां से ऐसे करके जाएगा, और ये देखिए फिर करंट यहां से ऐसे करके गया, और ये आया, और ये आया, और ये आया, और आप देख सकते हैं कि करंट फिर कहां पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। तो सेकेंड हाफ साइकिल में भी करंट कहां से कहां गया, सेकेंड हाफ साइकिल में भी करंट जो है यहां से ऐसे करके गया, यहां से ऐसे करके आया, देखिए एम से कहां से पास कर रहा है, एम से, ये ऐसे करके आया, और फिर ये लोड से होते हुए एम से किधर आया, एन की तरफ, और ये अपना सर्किट को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो सेकेंड हाफ साइकिल में भी करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, एम से एन की तरफ है। तो देखिए सेकेंड हाफ साइकिल में भी देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में किधर से किधर था, एम से एन की तरफ, ये डायरेक्शन दर्शा रहा था एम से एन की तरफ। सेकेंड हाफ साइकिल में भी किधर से किधर है, एम से एन की तरफ है। तो सेकेंड हाफ साइकिल में भी किधर हो गया, एम से एन की तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि इसका डायरेक्शन सेम रहा। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में भी डायरेक्शन m to n है, और सेकेंड हाफ साइकिल में भी डायरेक्शन किधर है, m to n है। मतलब जो एसी का जो नेचर था, जो डायरेक्शन उसका क्या हो रहा था, बदल रहा था, वो डायरेक्शन बदलने वाला झंझट अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसका देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में भी डायरेक्शन ये रहा, सेकेंड हाफ साइकिल में भी डायरेक्शन ये रहा, और आगे इसी तरह से डायरेक्शन आते जाएगा, फिर ये इस तरह से बनाएगा और फिर ये इस तरह से बनाएगा। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, यहां पर हम ये देख सकते हैं ना कि ये जो है हमारा जो करंट का जो डायरेक्शन था, जो चेंज हो रहा था, एसी करंट का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा था टाइम के अनुसार से, अब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। देखिए ये भी डायरेक्शन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन अभी ये पूरी तरह से डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये देखिए डीसी करंट का विशेषता क्या चीज होता है कि डीसी करंट का विशेषता ये होता है कि उसका डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन ना बदले, और साथ ही साथ में मैग्नीट्यूड भी ना बदले। तो इसका तो देखिए डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड टाइम के अनुसार से क्या हो रहा है, बदल रहा है। देखिए अगर मान लेते हैं कि इस टाइम में मैग्नीट्यूड इतना है, इस टाइम में मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसमें एक नेचर वाला गुण तो समाप्त हो गया, लेकिन एक नेचर वाला गुण इसमें है, लेकिन अभी भी इसमें हम कहेंगे कि अभी भी ये पूरा डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन भले सेम हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हमको क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट करना है। तो आइए देखते हैं कि मैग्नीट्यूड को हम किस प्रकार से कांस्टेंट कर सकते हैं। आइए तो अब हमको प्योर डीसी में बदलने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम एक फिल्टर लगाते हैं, और फिल्टर के तौर पे हम क्या लगाते हैं, एक हम कैपेसिटर को लगाते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि यहाँ पर हम एक कैपेसिटर को लगा देते हैं। ये देखिए ये हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम लोग क्या कर दिए, लगा दिए। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर का विशेषता क्या चीज होता है कि कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर से एसी करंट को तो जाने के लिए देता है, लेकिन डीसी करंट को जाने के लिए नहीं देता है। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों सर, तो आप लोग को पता होगा कि XC बराबर होता है 1/C ओमेगा,
और XC बराबर करेंगे तो 1/C, तो C ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2πf होता है। अब एक बात बताइए, XC इक्वल टू 1/C इंटू डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? अगर 4 हम डीसी के लिए बात करें तो डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0 होता है। अगर यहां पर हम 0 बैठाएंगे तो XC बराबर 1/0, इसका मतलब XC बराबर क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसके ये जो है ना डीसी करंट को अलाउ ही नहीं करेगा। ये क्या हो गया? हमारा होता कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता मतलब ये रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है। और यहां पर देखिए डीसी के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया? इनफिनाइट आ गया, मतलब बहुत ज्यादा आ गया। इसके कारण से ये क्या होगा कि अपने अंदर से डीसी को ये जाने के लिए नहीं देगा, लेकिन एसी को ये क्या करेगा? अलाउ करेगा। तो यहां से जो अभी करंट आ रहा था, ये वाला करंट आ रहा था और ये वाला करंट में क्या क्या मिला हुआ है? अभी इसके पास दो नेचर है। कैसा कैसा नेचर है? इसके पास डीसी भी है और एसी भी है। हम बोलेंगे बताइए इस करंट के पास कैसा नेचर वाला गुण है? तो आप कंप्लीटली नहीं कह सकते कि ये डीसी हो गया और ये कंप्लीटली एसी भी नहीं है। तो अब इसके पास कैसा नेचर है? तो ये जो करंट यहां पर फ्लो हो रहा है इसके पास अभी दोनों नेचर है, एसी वाला भी गुण है और डीसी वाला भी गुण है। अब बोलिएगा कि सर है ना डीसी वाला गुण कैसे है? तो डीसी वाला गुण ये है कि इसका जो डायरेक्शन है वो सेम हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो गया। और बोलिएगा कि सर इस करंट के पास एसी वाला गुण कैसे है? तो इस करंट के पास एसी वाला गुण इस कारण से क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है। तो यहां से जो करंट आ रहा है उसमें एसी का भी गुण है और किसका गुण है? डीसी का भी गुण है। अब यहां पर हम क्या किए कि एक कैपेसिटर को लगा दिए। कैपेसिटर क्या करेगा? डीसी करंट के लिए हाई प्रतिरोध का काम करता है, मतलब डीसी करंट को अपने अंदर से जाने के लिए नहीं देगा। तो यहां से दोनों करंट आया, ये बोलता है कि हम तुमको डीसी करंट को ये अलाउ नहीं करेगा, तो डीसी करंट यहां से इस तरह से बढ़ जाएगा और यहां से कौन आ जाएगा? एसी करंट। एसी करंट यहां से नीचे चला जाएगा और डीसी करंट यहां से चला आएगा। इस प्रकार से जो हमारा लोड है, हमारा लोड में क्या मिलेगा? डीसी करंट मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फिल्टर क्या किया कि एसी को अपने अंदर से गुजरने दिया, लेकिन डीसी को यहां से क्या कर दिया? पास कर दिया। तो जो हमारा लोड है, हमारा लोड में अब क्या मिला? डीसी करंट मिला। तो जब डीसी करंट मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि एसी करंट तो ये वाला करंट था, तो एसी करंट तो ये यहां से इधर से गुजर गया और डीसी करंट यहां से ऐसे करके आया। इसका मतलब कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। पूरा इसका जो लाइन जो होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हमको क्या होता है? मिलता है। तो इस प्रकार से, लेकिन लगभग लगभग ये डीसी में क्या चीज हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड लगभग लगभग क्या चीज है? टाइम के अनुसार लगभग लगभग बराबर है और इसका डायरेक्शन भी क्या चीज है? सेम है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक हम फिल्टर लगा करके इसमें जो दो तरह का जो करंट था, एक तरह के करंट को हम यहां से गुजार दिए और दूसरा तरह के करंट को हम यहां से पास कर दिए। अब बोलिएगा कि सर ये एसी को क्यों अलाउ करता है? तो आप यहां से समझे कि एसी का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है और कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, तो इसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस का जो वैल्यू होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू जो होगा वो इनफिनाइट नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। इन बातों को आप यहां से समझे। जैसे कि अगर हम यहां पे बोले XC इक्वल टू 1/C इंटू 2πf। अब ये बताइए कि एसी का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं होता? तो यहां पर कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इसलिए XC का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा। मतलब ये जो यहां पर जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है वो एसी करंट के लिए हाई रेजिस्टेंस का काम नहीं करता है, लेकिन डीसी करंट के लिए हाई रेजिस्टेंस का काम करता है। इसलिए ये डीसी को अपने अंदर से गुजरने के लिए नहीं देता है और एसी को अपने अंदर से गुजरने के लिए देता है। और इस प्रकार से देखिए यहां पर क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा एसी करंट को, ये पूरा हमारा एसी करंट था, पूरा के पूरा एसी करंट को हम किसे बदल दिए? डीसी करंट में बदल दिए। इसलिए इसका नाम रखा गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो आप ये देखें कि यहां से यहां तक ये देखिए, ये इसको क्या कहें? फुल वेव कहें। तो देखिए पूरा का पूरा वेव को, ये वाला हिस्सा को तो डीसी में कन्वर्ट करवे किए और प्लस में ये वाला हिस्सा को भी किसमें कन्वर्ट कर दिए? डीसी में कन्वर्ट कर दिए। इसलिए इसका जो नाम रखा है, क्या रखा है? फुल वेव रेक्टिफायर। पीडीएफ लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।